क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा 71, क्वेश्चन नंबर 71 और पार्टनर है इसमें ए बी और सी, ए बी और सी। सबसे पहले क्या करो, कैपिटल लिख दो इनकी। सबसे पहले क्या करो, कैपिटल लिख दो। बाय बैलेंस बीडी, ए और बी की कितनी है 50,000 और 40,000। ये कैपिटल लिखने के बाद नीचे आ जाओ। सबसे पहले ए लिखा, सी ब्रिंग्स 25,000 टुवर्ड हिज कैपिटल, तो बाय कैश कैपिटल की तरह लेके आए 25,000 रुपए, और गुडविल भी लेके आया 1/5 के लिए लेके आया कितनी, बाय कैश कितना 5,000। ठीक है, और ये बैंक अकाउंट में भी जोड़ देते हैं, बैंक या कैश दे रखा हो तो बैंक में जोड़ देते हैं। बैंक में 5,000 पहले था और ये कितना लेके आया 25 और 5, 25,000 और 5,000, तो कितना आ गया 35,000। विकास ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा सारे बच्चे अब मेरी बात सुनो पहले। मैंने ये कहा कि 1 लाख का स्टॉक था, ठीक है, 1 लाख का मतलब कोई वैल्यू थी, 1 लाख की मशीन थी, कोई मशीन, ठीक है, 1 लाख की मशीन थी। मैंने उसको मान लिया, गलती से मान लिया मशीन की वैल्यू मेरी कितनी है 90,000। बताओ मैंने गलती से कितने का रिडक्शन कर दिया इसमें? 10,000 का। रुपीज में, हाँ 10,000 का, और परसेंटेज में निकाला तो कितने का 10%। ये किस किस को समझ में आया? यस सर। मैंने मशीन की वैल्यू थी 1 लाख रुपए, मैंने गलती से बोला कि भाई मैंने 90,000 है मेरी मशीन, तो मैंने कितना घटा दिया 10,000, और कितने परसेंट वैल्यू घटा दी भाई, 1 लाख का 10% निकालेंगे 90,000 आ गया, तो इसका मतलब मैंने कितने परसेंट डिक्रीज कर दी वैल्यू 10%। 10%। ठीक है, मान लो ये तो 100% थी और मैंने कितने पे वैल्यू कर दिया इसे 90% पे, है ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 90% पे वैल्यू कर दी, 1 लाख का 90% ये आ गया। ठीक है, इसमें किस किस को डाउट है? अब सुनो, अब मैं ये बोल रहा हूं मुझे ना 90,000 से 1 लाख पे जाना है, बताना तुम कैसे जाएंगे? 10,000 ऐड कर दो। नहीं ऐसे मुझे कैसे पता? मुझे तो बस इतना पता होगा, मुझे बस ये बता रखा है कि 90,000 वैल्यू मैंने 10% से डिक्रीज कर रखे है मशीन की वैल्यू, ये लिखा है, और वैल्यू कितनी है 90,000 है, तो ऊपर वैल्यू कितनी होगी? तुम कहोगे 1 लाख, अबे नालायक, वो तो पता चल गया अब तुम्हें 1 लाख है। मान लो इसकी जगह मैंने रख दिया, चलो 50,000 रख देता, मान लो 50,000 नहीं, मैं मान लो 1,80,000 रख रहा हूँ, बताओ कितनी वैल्यू होगी? छोड़ो, इसी एग्जांपल को करेंगे। इसमें देखो मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये बता रखा है क्वेश्चन में, ये बता रखा है कि मैंने मशीन की वैल्यू 10% से अंडर वैल्यूड कर दिया, अंडर वैल्यू। वहां पर अमाउंट दे रखा होता था पहले, अब मुझे दे रखा है 10% से मैंने घटा रखा है, तो ये किसके परसेंट बराबर होगा? 90 के ना, तुम 100 पे नहीं पहुंच सकते। यस सर। कैसे पहुंचोगे? 90,000 जिसके बराबर होता है उससे डिवाइड करो, और जिस पे पहुंचना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये बात मैं 11th में कितनी बार समझाता हूँ, मशीन की वैल्यू आ जाएगी। फिर जिसके बराबर होता है ना उससे डिवाइड कर दो, और जिस पे हमें पहुंचना होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। बताओ किस किस को समझ में आया ये? विकास तुम बताओ। यस सर। पीयूष भाई साहब? यस सर। पीयूष ने तो मुझसे पढ़ाई ये लाया, फिर भी नहीं आया सर आपने पूछा होता तो मैं बताता। अच्छा पूछा नहीं था।
चलो No, अब sir. ये समझ में आ गया ना। चलो अब Yes, देखो, sir. अब पढ़ो क्वेश्चन। अब लिखा है इसमें स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। जो स्टॉक 18,000 वैल्यू है वो मैंने 10% से घटा रखा है, तो ये 18,000 कितने के बराबर है? 90% के बराबर है ना। 90. तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टॉक की? 18,000 डिवाइड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 20,000. कितनी आ जाएगी? 20,000। 20,000. ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई, तो अंडर वैल्यू मतलब गलती से हमने 10% घटा रखा है। अब हमें पता चला यार हमें तो 10% बढ़ा के दिखाना है। तो ये बताओ कितने का फायदा हो गया हमें? 2,000. 2,000। और अगर तुम डायरेक्ट स्टॉक का परसेंटेज निकाल देते ना तुम 10%, तो कितना आता? 1,800। वो आंसर गलत हो 1,800. जाता, वो गलत हो जाता आंसर। अंडर वैल्यूड का मतलब है गलती से मान लिया और अब इतने पे वैल्यू कर रखा है। ठीक है भाई साहब, कभी कभी ऐसे दे रखा होता ना, अगर स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%, तब हम क्या करते? तब 1800 का निकालते फिर, क्योंकि उसमें बोल रखा है स्टॉक अभी हमें घटाना है, और उसमें क्या लिखा है? स्टॉक इज टू बी इज अंडर वैल्यूड, मतलब ऑलरेडी घटा रखा है हमने 10%। बात समझ में आ रही है मेरी? दोनों में डिफरेंस? Yes, sir. एक कह रहा Yes, है sir. कि तुम्हें अभी घटाना है, और एक कहता है ऑलरेडी घटा के दिखा रखा है 90% पे। बात समझ में है ना दोनों? ठीक है, तो कितने का फायदा हो गया बताओ? बाय स्टॉक कितने का फायदा होगा? 2,000 का। बस यही वाला पॉइंट था इसमें थोड़ा सा। और स्टॉक मेरा पहले कितने का था? 18,000 का, और 2,000 का उसमें बढ़ गया, तो कितने का हो गया? 20,000 का। बात समझ में आई कुणाल? तुम्हें समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, चलो अगली लाइन पढ़ो जल्दी। अगली लाइन पढ़ो, इसमें लिखा है क्रेडिटर इंक्लूड। क्रेडिटर में इंक्लूड है 4,000 रुपए, जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि सिर्फ तुम्हें 3,200 देने हैं। देखो इसे भी समझते हैं हम कि क्रेडिटर थे हमारे। क्रेडिटर लिखना नहीं है, एक तो 4,000 के, टोटल कितने के? 20,000 के। और मैंने इसकी दो बाइफरकेशन कर दी, 4,000 और 16,000। वो कह रहा है कि कोर्ट में कोई क्लेम चल रहा था, तो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि अब तुम्हें सिर्फ 3,200 देने हैं उसके बराबर। बताओ हमें फायदा कितने का हुआ या नुकसान हुआ, ये बताओ पहले। 800 का फायदा कितने का फायदा हो गया? 800 का. 800 का। 800. हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाय क्रेडिटर कितने का फायदा हो गया? 800 का। कि कोर्ट ने कर दिया कि भैया तुम्हें कम देना है, 4,000 तो तुमने दिखा रखे थे, सिर्फ तुम्हें 3,200 देने हैं। क्रेडिटर कितने के थे? 20,000 के, जिसमें से हमें कितने का फायदा हो गया? 800 का। तो कितने के हो गए? 19,200 के। क्लियर पॉइंट भाई साहब? ठीक है, Yes, sir. अब पढ़ो डेटर के बारे में क्या लिखा है। इन रिगार्ड टू डेटर द फॉलोइंग डेट्स प्रूव बैड। बैड मतलब बैड डेट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ है दो बैड डेट हो जाएंगे। इसमें लिखा है 2,000 फ्रॉम एक्स। कोई एक्स है, उसमें 2,000 लेने थे, उससे 2,000 रुपए लेने थे। बैड टू द फुल एक्सटेंट, मतलब पूरे के पूरे पैसे डूब गए। बताओ कितने का लॉस हो गया? 2,000 का पूरे का लॉस हो गया। Yes, sir. ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। 4,000 वाई से लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। एस्टेट उसकी जो संपत्ति थी उससे हमें 50% मिल जाएगा। तो बताओ यहाँ पर हमारे कितने डूबेंगे? 2,000 यहां से डूब जाएंगे। देखो लैंग्वेज देखो उसमें क्या बोल रखा है। एक्स पे और वाई पे हमारे उधार है, इससे 2,000 लेने, इससे 4,000 रुपए लेने। जो बैड डेट है हमारे, ये तो पूरे के पूरे 2,000 रुपए डूब जाएंगे, है ना। और इसमें से 50% आ जाएंगे, तो डूबेंगे कितने? 2,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया मेरा? 4,000। तो डेटर मेरे कितने के घट जाएंगे? डेटर्स बताओ कितने के डेटर्स? 22,000
22,000। माइनस के 2,000 माइनस के 2,000 ऐसे लिख देता हूँ जो अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। और ये आ गया 18। ये किस किस को समझ में आया बताओ? यस सर आ गया। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। मैं ऐसे लिख देता हूँ जो क्लियर रहे कि भैया 2,000 तो एक्स के थे और 2,000 वाई के, क्योंकि वाई ने बोल दिया वो आ जाएंगे 50%, है ना। अब बस खत्म हो गया। अब क्या करोगे? बैलेंस शीट उठाओ। देखो कैपिटल अकाउंट का क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट लिख दिए हमने। रिजर्व्स का बताओ क्या करूं मैं? प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दो। पीएनएल रेशियो, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? देखो मैं बताता हूँ, इसमें ना थोड़ा सा ये वाला पॉइंट भी एक समझाने वाला पॉइंट है। देखो ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं थी, सब कैलकुलेशन वर्किंग नोट में बन जाते। वर्किंग नोट नंबर 1 देखो ऐसे दे रखा है, ओल्ड रेशियो ऐसे दे रखा है 1/2 is to 1/3 is to 1/6 ऐसे दे रखा है ना। ये ओल्ड है, सिर्फ 2 का ही दे रखा है। मैं बताता हूँ क्या कर रखा है इसमें क्वेश्चन में। सबका एलसीएम सेम करो, बताओ कितना कितना आएगा? 6 इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 2 की कर दे, और इसमें तो ऑलरेडी है। तो देखो तुम्हारा रेशियो सिर्फ ये है। क्यों? क्योंकि पढ़ो, ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग डिवाइडेड इनटू रेशियो। प्रॉफिट क्या होता है हमारा? प्रॉफिट तीन पार्ट में जाता है, 3 पार्ट में जाता है। एक तो ए को जाता है, बी को जाता है, एक रिजर्व में जाता है ना। एक रिजर्व में जाता है, और जो रिजर्व का पैसा किसका होता है? ए बी का, बाद में बढ़ जाता है। तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ ये है ना। ये बात किस किस को समझ में आई? यस सर। आगे सर देखो आगे। प्रॉफिट होता है, उसका 3 पार्ट बनते हैं। कुछ परसेंटेज तो वहां चला जाता है रिजर्व में, बाकी का आपस में बच जाता है। तो एक चीज बताओ, रिजर्व का पैसा भी तो बाद में बटेगा ही आपस में इनमें। तो सिर्फ ये वाला हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ये वाला तो रिजर्व का पार्ट बना हुआ है कि रिजर्व में जाएगा इतना। तो हमारा रेशियो क्या बनता है? 3:2 बनता है। फिर क्लियर है पॉइंट? तो हमारा ओल्ड रेशियो 3:2 है, ओल्ड रेशियो। अब बांट दो उसमें प्रॉफिट, उसमें रिजर्व्स को 3:2 में बांट दो। अब बताओ कितना कितना आएगा? 5 से डिवाइड कर दो, 6,000 4,000 आ जाएगा। विकास ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। पीयूष तुम बताओ। आ गया सर। ठीक है। हर्ष? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें आगे देखो, रिजर्व्स हो गया, क्रेडिटर शायद हमने लिख दिए थे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज लिख दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, और बिल्डिंग एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसमें कोई चेंज आया ही नहीं है, 50,000। और प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिख दो, 30,000। और स्टॉक हम कर चुके हैं, डेटर हम कर चुके हैं, बैंक हम कर चुके हैं, काम खत्म बस। अब क्या रह गया? सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट, अब गुडविल का ट्रीटमेंट कर देते हैं लोग। देखो ओल्ड रेशियो तो ये पता ही चल गया, और न्यू रेशियो अब देखो हमें दे रखा है 1/5 के लिए आया है वो, तो यहां पर हमें रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। अरे सॉरी, पहले लिख दो ना उसका शेयर। किसका? सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बताना? 1/5 ना, 1/5। तो रिमेनिंग शेयर कितना आ गया? रिमेनिंग शेयर आ जाएगा 1 - 1/5। कितना आ गया? 4/5 आ जाएगा। इसको आपस में बांट देंगे, बांट लेंगे ए और बी। किस रेशियो में बांटेंगे? जब कुछ नहीं दे रखा तो 3:2 में ही बांटेंगे। तो 3:2 में बांट दो, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, और 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5। तो कितना आ गया? 12 डिवाइड बाई 25, और ये 8 डिवाइड बाई 25। तो न्यू रेशियो बताओ, न्यू रेशियो कितना आ गया?
ये तो अब सबको समझ में आने लग गया होगा, बहुत क्वेश्चन में कर लिया ये तो। 12 बाई Yes, 25 sir. इज टू 8 बाई 25, और देखो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 25। ये न्यू रेशो आ गया, कितना आ जाएगा 12 इज टू 8 इज टू 5। हटा दो इसको, चलो खुद से ही करो यार, इतना तो बहुत कुछ कर लिया तुमने, खुद से करो। आगे लिखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे फिर हम। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ये ओल्ड रेशियो जो पहले मिल रहा था इन्हें माइनस के न्यू रेशियो। तो किसका एज, ए का निकालो, एज ऐसा, ए का ऐसा कितना, पहले कितना मिल रहा था 3/5, अब कितना मिल रहा है 12/25। तो कितना आ जाएगा एलसीएम लेके 25 और 15 माइनस के 12, कितना आ गया 3/25। और बी जैसा, देखो मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ इसलिए तुम्हें बड़ा क्वेश्चन लगता होगा, कुछ भी नहीं है ये कितना है 8/25, कितना आ जाएगा बताना, 10 माइनस के 8 डिवाइड बाई 25। जिसको समझ में लाए वो पूछ लेना। तो ऐसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 3:2। अब निकाल दो कितना शेयर था उसका, सी शेयर ऑफ गुडविल कितना था। सर जी हर बार सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के सेम क्यों आ रहा है? अब बताता हूं, ये आज पॉइंट बताने वाला हूं। ये 3:2 में बांट देंगे, ए और बी में, कितना कितना आ जाएगा 3000 और 2000। जनरल एंट्री बताओ को कुणाल। बी का अकाउंट डेबिट होगा, बाकी ए और बी के क्रेडिट होंगे। ठीक है बढ़िया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 से, और 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। जल्दी जल्दी नोट कर लो इतना, या कर लिया है सबने खुद से? Yes, sir. हो गया. हर्ष, अरे पीयूष हो गया नालायक, इसकी आवाज नहीं आएगी पीयूष। हर्ष हो गया, लॉकडाउन में रामू ढीला हो गया। हर्ष हो गया। Yes, sir. सबने कर लिया? Yes, sir. ठीक है, चलो अब पोस्टिंग कर दोगे, अब तो तुम खुद ही कर लोगे। Yes, sir. हो गया. बाय क्या लिखोगे, सीज कैपिटल 5000, ओ सॉरी 3000 और 2000, और इसमें क्या लिखोगे 2 एज कैपिटल 2 बीज कैपिटल। 3000 और 2000, जल्दी जल्दी से खत्म कर दो सारे को, ऊपर से बंद कर लेना सब कुछ। जल्दी खत्म करके मुझे बताओ किस किस ने कर लिया। सर जी कैलकुलेटर नहीं है।
अभिषेक रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार यूट्यूब पे आज की क्लास की जरूर। ठीक है अभिषेक? अभिषेक यहाँ शायद लॉस आएगा, लॉस बांट देना, इस साइड आ जाएगा रिवॉल्यूशन लॉस। यस सर, लॉस आ रहा है। ठीक है जल्दी जल्दी करो। विकास कितना हो गया तुम्हारा? यस सर, हो गया। कैपिटल निकालो बैलेंस शीट में। भाई कितने कितना लॉस आ रहा है और भी का विकास बताइयो। क्या 720 480। तुम नला एक ही सेक्शन में 720 हो? 480। ये कुणाल और विकास तुम एक ही स्कूल में हो, तुम एक ही सेक्शन में हो क्या? हाँ मेरी सेक्शन में ही। पीयूष भाई साहब कहाँ गए? ये नालायक की आधी क्लास तक तो आवाज आती है फिर नहीं आती। पता नहीं ऐसा कौन सा नेट लगवा लिया यार, हमारा भी नेट है। आवाज नहीं आती तो लिख के ही बता दो कि हाँ आ गया है, नहीं हो रहा है, उसको बताओ। अभिषेक आज की क्लास यूट्यूब पे देख लेना। यस सर। हर्ष चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे अब उसके बारे में। इधर देखो। ओके सर। चलो देखो, एक चीज बात समझ लो, जब भी कभी कोई नया पार्टनर ऐसे लिखा होता है ना 1/8 के लिए 1/4 के लिए ऐसे लिखा होता है ना, और ये नहीं लिखा होता किससे लिया है इसने शेयर, किससे लिया है इसने शेयर, है ना, किससे लिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था जेड ने एक्स से लिया है, ऐसे लिखा होता है, तो ये पॉइंट नहीं लगेगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। जब भी लिखा होगा सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए 1/5 के लिए 1/8 के लिए, और ये नहीं लिखा किससे कितना शेयर लिया है, ठीक है, तो हमारा ओल्ड रेशियो के बराबर ही हमारा क्या आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम इसको इतनी वर्किंग नोट को स्किप कर सकते हो, ये जो लिखा है इतना वर्किंग नोट, लेकिन ये माइंड में पता होना चाहिए कब लगा रहा है। नहीं तो मैं तो ये मानना है कि तुम्हें लॉजिक से पूरा काम करना चाहिए। कितनी देर लगती है इसमें? 1 मिनट। डाउट नहीं रहेगा खुद पे कि हमने सही किया है गलत किया है, ठीक है, लेकिन छोटी मोटी अजम्पशन के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए, मैं तो बस ये चाहता हूँ, है ना। बाकी देखो सेम आ क्यों रहा है? सेम ही आएगा, मैं बताता हूँ। अब एक चीज बताओ, लॉजिक देखो, लॉजिक कोई पर्सन है, पहले ये दोनों थे, ठीक है, पहले ये दोनों थे, आधा आधा खा लेते थे रोटी को, ठीक है, एक दूसरा पर्सन आ गया, तो अब इसको क्या करेंगे, सेक्रीफाइस कितना करें, सब कहेंगे दोनों आपस में लड़ जाएंगे, भाई अब भी आधा आधा ले रहे हैं ना, तो इससे सेक्रीफाइस भी आधा आधा करेंगे। ऐसे ही मान लो ये पार्टनर थे, ये पार्टनर में इसको मिल रहा था 3/2, इसको 3 मिल रहा था, इसको 2 मिल रहा था पार्ट, ठीक है। अब नया पार्टनर आ गया, वो कह रहा भैया मुझे ना 1/4 चाहिए, मुझे 1/4 चाहिए, रोटी का 1/4 चाहिए, किसी भी शेयर का 1/4 चाहिए, तो दोनों आपस में लड़ जाएंगे। लोग ये कहेंगे भैया हम जो सेक्रीफाइस करेंगे अपने रेशियो में ही करेंगे, जो हमारा रेशियो है वो उसी रेशियो में ही करेंगे सेक्रीफाइस, इसलिए आ रहा है ये नया। और देखो एक चीज बताओ, जैसे ये वाला तो पार्ट था 1/4 तो हम उसको दे देते थे, जो रिमेनिंग पार्ट था वो किस रेशियो में बढ़ जाता था, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो में से वही रेशियो घट रहा है तो वही तो आएगा। बात ये समझ लो कि जो अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि किसने किससे कितना लिया है, ये नहीं दे रखा, और ऐसे एडमिट हुआ है क्वेश्चन पार्टनर कोई कि 1/5 के लिए 1/4 के लिए ऐसे लिखा हुआ है, या 1/8 के लिए जितने के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये मानते हैं कि जो ये सेक्रीफाइस करेंगे ना वो ओल्ड रेशियो में करेंगे, वो आपस में लड़ जाएंगे कि भैया ऐसा मैं क्यों ज्यादा सेक्रीफाइस करूं उसके आने से, वो कहेगा मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं ज्यादा आने से, फिर वो कहते हैं भैया हम अपने रेशियो में ही करेंगे सेक्रीफाइस। तो इसलिए वो रेशियो किसके बराबर आ जाता है, 3:2 के बराबर, मतलब ओल्ड रेशियो के बराबर ही आ जाता है।
लेकिन तुम अजम्पशन मान सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं तो पूरा करा रहा हूँ, बस ये इसी इसी केस में लगेगी ये अजम्पशन, आगे कभी नहीं लगेगी। मतलब ये मैं बताता रहूंगा अब मैं कब कब लगेगी, ठीक है, हम जब क्वेश्चन करेंगे। अब ये हटा रहा हूं मैं, छुट्टी सर जी। या नहीं नहीं छुट्टी तो नहीं है अभी, रुक जाओ 20 मिनट है अभी मेरे पास। एक क्वेश्चन को मैं अधूरा करके छोड़ दूंगा, ठीक है। 69, क्वेश्चन नंबर 69। चलो जल्दी जल्दी लाइन ड्रॉ करो, मैं 10 मिनट में खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन को। जिसने आज की क्लास नहीं की होगी ना, समझी होगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी पक्का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आज की क्लास में काफी एडजस्टमेंट अच्छी अच्छी होगी, है ना विकास? यस सर। और अभी देखो इस क्वेश्चन में और ज्यादा होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अच्छा भी नहीं है पर ये है कि हाँ ठीक है, एडजस्टमेंट सारी हार्ड है थोड़ी सी। हार्ड कुछ नहीं है, जिसको समझ में आ गया, लैंग्वेज जो लिखी हुई है वो समझ में आ गया तो आसान है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है? ए और बी, सी होगा जब नया पार्टनर होगा। लाइन ड्रॉ होगी सबकी? यस सर। यस सर। ठीक है, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिख दो दोनों की, कितनी है? 60,000 और 40,000, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था पहले, और 1/4 के लिए एडमिट हुआ है, तो इस केस में लग सकता है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट करेंगे इसको आज। सी लेके आया बाई कैश, 10 मिनट है मेरे पास, अब बाई कैश, बाई कैश कितना लेके आया? 30,000। और गुडविल लेके आया 1/4 के लिए लेके आया, ठीक है। और बाय कैश गुडविल भी लेके आया वो 10,000, ठीक है। इसमें देखो, अब बी पॉइंट पढ़ो, बी, अब बी पॉइंट पढ़ो। पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट 2000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 400। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक, मैं समझाता हूँ, एक स्टॉक था जिसमें एक कोई पार्ट पड़ा हुआ था 2000 का, है ना, 2000 का, वो खराब हो गया था स्टॉक में पड़ा पड़ा स्टोरेज में, और उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिर्फ 400 रुपए हमें रिलाइज होंगे, उससे मतलब 400 रुपए आएंगे। बताओ मेरा कितने का लॉस हुआ है? 19,600। अरे 19,000 कहां से आ गया नालायक? 1600 का, सर 1600 का है। 1600 का लॉस हुआ है ना मेरा, ठीक है ओ हर्ष? ये सर 2,000 है। ठीक यस है, सर, 2,000। तो मेरा स्टॉक कितने का लॉस हो गया? मेरा 1600 का। और यहाँ पर लिख दो मैंने स्टॉक। कुणाल ये समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया? आगे सर। चलो बढ़िया है। स्टॉक कितने का था पहले यार? 20,000 का, 20,000, उसमें से 1600 का घट गया, तो बचे कितने अब? 18,400। इसके बाद देखो, आगे करो, बैंक चार्जेस और 200 वर नॉट रिकॉर्डेड। कोई बैंक चार्जेस थे वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो हमारा लॉस हो गया बैंक चार्जेस। अब बताओ बैंक चार्जेस कहां से घटेंगे? बैंक बैलेंस से, क्योंकि बैंक अकाउंट से कटते हैं। बैंक चार्जेस कितने हैं? 200। और यहाँ पर बैंक अकाउंट देखो, बैंक अकाउंट कितना है? 10,000
जिसमें हमें पहले आए कितने थे 30,000, उससे आए और कितने आए 10,000 आए, और बैंक चार्जेस घटेंगे, कितने के घटेंगे 200 के। विकास ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। 49,800, क्योंकि बैंक चार्जेस कोई कहीं से घर से थोड़ा लेने आएंगे, वो बैंक से ही काट लेते हैं। ठीक है, आगे लिखा है डेप्रिसिएशन लगा दो बिल्डिंग पे, जो अभी नहीं प्रोवाइड किया, तो बिल्डिंग की वजह से भी लॉस हो गया हमें। कितने का हो गया बिल्डिंग की वजह से लॉस? बिल्डिंग लिख देना या डेप्रिसिएशन लिख देना? 3,000 का। और बिल्डिंग हमारी कितने की घट गई? 3,000 से घट गई। अरे ये तो आसान निकला क्वेश्चन। हार्ड है ये आसान है? आसान है। आसान। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर 800 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बट स्टॉक में तो इंक्लूड है। स्टॉक में तो कोई गलती नहीं करी हमने, कहा गलती की है? क्रेडिट परचेज नहीं की, तो क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड नहीं की, तो एक तो हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, लॉस हो गया ना हमारा। क्रेडिटर कितने के बढ़ जाएंगे अब? 20,000 के, सॉरी 20 कितने से बढ़ गए? 800 से। ये बताओ किस किस को समझ में आया? आगे सर। देखो क्रेडिटर मेरे पहले कितने के थे? 20,000 के। अब मुझे पता चला एक से मैंने उधार खरीद रखा था, वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, तो मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे ना। हर्ष भाई साहब। यस सर। ठीक है, मैं थोड़ा Yes, जल्दी sir. करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ना। विकास तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर इजी है। यस सर। ठीक है, क्रेडिट कोई क्रेडिट परचेज की थी, वो रिकॉर्ड नहीं की, तो क्रेडिटर बढ़ गया, इसलिए लॉस हो गया। ठीक है, अब आगे पढ़ो। ये वाली लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एन एक्सपेंसेस ऑफ 1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज डेबिटेड इन अ P&L अकाउंट। मतलब जब हमने P&L अकाउंट बनाया था ना, मतलब जब हम क्लोज करते बनाते, तो उसमें 1,200 रुपए हमने डेबिट कर दिया था। ठीक है, डेबिट कर दिया था, उसका कोई काम नहीं है फॉर द ईयर, बट 600 रुपए ऑफ दिस, मतलब 600 रुपए, 1,200 में 600 रुपए अगले साल के लिए, अगले साल से रिलेट करते हैं, मतलब रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च। देखो क्या हुआ है इसमें। अब मैंने क्या किया था टू इंश्योरेंस करके मैंने 1,200 रुपए मैंने क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। ठीक है, डेबिट कर दिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसमें तो 600 रुपए अगले साल के लिए थे, मतलब प्रीपेड थे, है ना। तो एक चीज बताओ, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? असेट। असेट। तो असेट मेरी बढ़ रही है ना 600। अब मुझे Yes, पता sir. चल गया ना 600, अरे मेरे 600 रुपए तो एडवांस जा चुके हैं, तो मेरे प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होगी? असेट है। प्रॉफिट। असेट, अगर असेट बढ़ेगी तो बताओ प्रॉफिट होता लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। तो बाई प्रीपेड इंश्योरेंस मुझे पता चला कि मैंने 1,200 रुपए डेबिट कर दिए थे, लेकिन 600 रुपए अगले साल के लिए थे, तो मैंने अब रिकॉर्ड कर दिया। पहले असेट रिकॉर्ड नहीं थी, लेकिन अब रिकॉर्ड कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस। बताओ किस किस को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा Yes, करना sir, है आ इस गया। क्वेश्चन को, एक बार दोबारा करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के क्वेश्चन दोबारा करना है एक बार, मतलब इसे एक बार 69 और 71 दोनों क्वेश्चन दोबारा करना, 69 और 71 को बस। ठीक है, यही होमवर्क है। अब आगे देखो। अरे नालायक, रुक जाओ। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिख दो। अब मैं असेट का अब वो प्लांट एंड मशीन एज इट इज लिख दो 30,000। जब तक ये टाइम खत्म नहीं होगा, 3 मिनट है, 3 मिनट तक क्लास चलती रहेगी। और समझ लो अभी, क्योंकि मेन पॉइंट आने वाला है। स्टॉक हो गया, डेटर रह गया, डेटर एज इट इज लिख दो। डेटर कितने के? 10,000 के 10,000 लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 तो देखो, ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2। और जो एडमिट हो रहा है कौन है? वो सी शेयर। सी शेयर कितना है? 1/4। अब ये नहीं दे रखा कहां पर है, ये किस किस का रिमेनिंग शेयर, ऐसे करके निकालेंगे, है ना। रिमेनिंग शेयर
1/4। इसे करके पूरा भी लिख सकते हो तुम, या डायरेक्ट लिख देना सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना होगा 3:2 आएगा। अरे नहीं, हम तो पूरा करेंगे, जिसे डायरेक्ट करना है वो कर लेगा डायरेक्ट, ठीक है, मैं पूरा करूंगा, मुझे ऐसे सही नहीं लगता। ए और बी, अच्छा इसे कर लोगे तुम लोग? यस सर, हो जाएगा। आप कर लोगे ना इसे? यस सर। देखो इसका वर्किंग नोट यहाँ तक तो तुम बना ही लोगे, मैं अगले पेज पे बना देता हूँ, गुडविल को बांट देना, कर लोगे मुझे लगता है। अब तुम इसे छोड़ दो? छोड़ दो सर, कर यस लेंगे। सर, हो जाएगा। एक पॉइंट बता दो बस। बताओ। वो 71 क्वेश्चन वाला था ना, हाँ। ये स्टॉक वाला 18,000 वाला, जो वही बताना दोबारा। मैं बताता हूँ, चलो 3 6 डिवाइड बाई, ये कर लेना है ना, ये वाला कर इससे लेना। तो हो जाएगा। मैंने ये बोला था कि कोई चीज ना ऐसे दे रखी कि 10,000 रुपए 10% मैंने घटा के लिख रखी है ना, 10% घटा के लिख रखी है 18,000 की, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है? 10% ऑलरेडी घटा हुआ है, तो ये किसके बराबर है? 90% के बराबर है। मुझे पहुंचना होता, मुझे पूरी वैल्यू चाहिए थी। कभी कभी ऐसे दे रखा होता है कि ऑलरेडी वैल्यूड कर रखा है, ये ऑलरेडी वैल्यूड इस पे। कभी कभी ऐसे बोल रखा होता है रिड्यूस्ड करना है, अब करना है ना, रिड्यूस अब करना है, इज टू बी रिड्यूस्ड ऐसे लिखा होता है। तो इसका मतलब 10% से घटाना है, तो हम फिर 18,000 का डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देते, फिर हम 1800 घटा देते उसमें। लेकिन अब नहीं घटा सकते क्योंकि इसमें तो अंडर वैल्यूड लिखा है कि वैल्यू हमने कर रखा है, 10% ऑलरेडी इसमें से घटा हुआ है, तो ये 90% के बराबर है, हमें 100 पे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब? यस सर, यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। कर लोगे ना विकास? नो उसे सर, मैं कोई छोड़ डाउट दिया नहीं है। मैंने अब क्वेश्चन, नहीं, अच्छे ऐसे से लिखा करना। था ना यस सर, हो 18,000 जाएगा। अपॉन में 10 into 90 समथिंग कुछ करके। 18,000 ये किसके बराबर? 90 के, 90 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ठीक है सर, एक 20,000 आ मुझे, जाएगा। ठीक है। 20,000 आ जाएगा। और कितने का हो ठीक है गया सर। फिर? इंक्रीज कितने से करना है? 2,000 से, ठीक है। यस सर, यस। चलो ठीक है, बाय बाय। गुड इवनिंग सर। राधे कृष्ण।